प्रणाम। जय जगन्नाथ। मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रथम छंद संपर्क में केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि +3 4th सेमिस्टर दशम पत्र तृतीय एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुँच तो गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दिंतु जहाँ फल मो वीडियो सर्वप्रथम आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो मो पूर्वरु सारला महाभारत दुर्योधन रक्तनदी संतरण एवं भागवत 24 गुरु प्रसंग एवं दीनकृष्ण दासଙ୍କ रसकल्लोल संपर्क में मध्य संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखी ना यही वीडियो डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक दे देवी तो लिंक रे क्लिक कर देखी नेबे। तो आज आम रसकल्लोल संपर्क में आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर कवि किए और तांक लिखित अन्य दुईटी काव्यर नाम लेख। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर कवि हेउछंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज और तांक लिखित अन्य दुईटी काव्यर हेउछि लावण्यवती और वैदेहीश विलास। परवर्ती प्रश्न हेउछि कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर प्रथम छांदरे केते पद विशिष्ट और एहार विषय वस्तु कौन। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर प्रथम छांद 63 पद विशिष्ट। एहार आद्य छांदरे कवि मंगलाचरणर अवतारणा करिछंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि प्रथम छांद को कवि केउ रागरे लेखि निज पांडित्यर परिचय देइछंती। प्रथम छांद को कवि मंगल गुजरी रागरे 2 पादरे 1 पाद और प्रत्येक पादरे 14टी अक्षर संयोजना करी पादर एकादश और शेष अक्षर उपरे जतिपात पकाई निज पांडित्यर परिचय प्रदान करिछंती। तो शॉर्ट क्वेश्चन मध्य आसीपारे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य केउ रागरे रचित। तो ता होछि मंगल गुजरी राग जहाँकि 2 पादरे 1 पाद और प्रत्येक पादरे 14टी अक्षर थाए एवं एकादश और शेष अक्षर उपरे जतिपात होइथाए। कवि श्रीक्षेत्रर केउ केउ स्थानर वर्णना करिछंती। कवि श्रीक्षेत्रर बड़ देउल नीलचक्र पतितपावन नेत कल्पवट भूषंड काक श्री महाप्रसाद कपालमोचन महादेवंक महिमा गान प्रभृतिर वर्णना सुंदर भावरे करिछंती। कवि तांको काव्य केउ उद्देश्य रे रचना करिछंती बोली कहिछंती। कविंक दृष्टि रे रचनाटी जाई फूल सदृश हेब। से आशा करिछंती जे जेउ माने रसिक बा पंडित से माने भ्रमर परी काव्य फूलरू रस आस्वादन करी बसीभूत हेबे। एहार सुगंधरे उत्तम लोकमानंकर मनमुग्ध हेब एवं गुणवान लोके एहाकु माला करी हृदय रे धारण करिवे। सारूप्य मुक्ति कौन। कवि उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर मंगलाचरण छंदरे पुरुषोत्तम क्षेत्रर महिमा गान करने संगे संगे सारूप्य मुक्तिर स्वरूप वर्णना करिछंती। चतुर्विध मुक्ति हेउछि सारोष्ण सालोक्य साजुज्य और सारूप्य। वेद मतरे स्वयं नारायण उपरोक्त 4 प्रकार मुक्तिर प्रदायक किंतु पुरुषोत्तम क्षेत्र केवल सारूप्य भक्ति प्रदान रे समर्थ। श्री मंदिरस्थ विमलांक मंदिर सम्मुखरे थिबा रोहिणी कुंडरे चतुर्भुज प्रतिमा रूपरे अवस्थान करिथिबा भुंडकाक एहार प्रकृष्ट प्रमाण। तो सारूप्य मुक्ति चतुर्विध ना कौन ना सारोष्ण सालोक्य साजुज्य और सारूप्य। तो स्वयं नारायण एही 4 प्रकार मुक्तिर प्रदायक अटंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि तीर्थराज किए एठारे कौन ध्वंस होई जाए। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर प्रथम छांदर प्रारंभरे कवि उपेन्द्र श्रीक्षेत्रर महिमा गान करिबा संगे संगे तीर्थराज समुद्रर महत्व प्रकटित करिछंती।
तीर्थमानक मध्यरे श्रेष्ठ होइथिबारु समुद्रକୁ कवि तीर्थराज आख्या ଦେଇଛନ୍ତି। एहार जल पवित्र, एथिरे स्नान कले सकल पाप क्षय हुए। समुद्र रे स्नान कले सकल प्रकार पाप तार बाड़ बगीचारे ध्वंस हो जाए, अर्थात पाप दूरीभूत होइथाए। परवर्ती प्रश्न हेउछि चारिवर्ण और चौवर्ग कौन? कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर आद्यर छांदरे शंखक्षेत्र प्रसिद्धि सह जगन्नाथଙ୍କ महिमा गान गरिछन्ति। एठारे चारि वर्ण अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रभृति चारि जाति को बुझाए। चौवर्ग अर्थ हेला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रभृति चतुर्विध फल। कवि कम्बुकटक बा शंखक्षेत्रर राजा स्वयं जगन्नाथଙ୍କ महिमा वर्णना करी से चारि जाति को चतुर्वर्ग फल प्रदान करिबा पई समर्थ बोली सूचना प्रदान करिछन्ति। परवर्ती प्रश्न हेउछि ब्रह्महत्या रूपक महापातक किए विनाश करिबार समर्थ, एहार साक्षी किए? कवि उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर प्रथम छांदर प्रारंभरे श्रीक्षेत्रर महत्व प्रतिपादन करिबाकु जाई ब्रह्महत्यारु मुक्ति पाइबार पथ निर्देश करिछन्ति। ब्राह्मणर हत्या को ब्रह्म हत्या कुहाଯାଏ। एकदा शिवଙ୍କ चापुडारे जनैक ब्राह्मणर मृत्यु घटिबारु तार मुंड शिवଙ୍କ हातरे लागि रहिला। से नाना तीर्थ बुली आसी श्रीक्षेत्र पहुँचबारे तांको हाथरू कपाळटी खसी पड़िथिला। श्रीमंदिर पश्चिम पटे गांडुआ चौरा छक निकटस्थ लोकनाथ रोड संलग्न मणिकर्णिका तीर्थ विद्यमान। ସେହି तीर्थरे कपाळमोचन महादेवଙ୍କ हस्तरू ब्राह्मणर मुंडटी खसीथिबार किंबदंती मिले। एही क्षेत्र ब्रह्महत्या रूपक महापातक को विनाश करिबारे समर्थ। एहार साक्षी स्वयं कपाळमोचन महादेव। श्रीमंदिर बेढ़ारे मध्य कपाळमोचन महादेवଙ୍କ मंदिर देखिबाकु मिले। तापत्रय कौन? कवि उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य अवलंबन स्वयं जगन्नाथଙ୍କ आयुध सुदर्शन चक्रर महत्व प्रकटित करिछन्ति। कवि एठारे तापत्रय को आध्यात्मिक, आत्मजैविक और आदिभौतिक भावे वर्णना करिछन्ति। संसार जनकर त्रितीप रूपक भाण्ड को भांगिबा पई स्वयं जगन्नाथ सुदर्शन चक्र को श्रेष्ठ दंड रूपे धारण करिथांती। ताकू मध्य सेवक माने दंड परी कांधरे पकाई पहंडी विजे कराई स्नान मंडप को नियंती। ब्रह्म परिवार काहाको कुहाଯାଇଛି? कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर मंगलाचरण छांदरे कवि उपेन्द्र भंज जगन्नाथଙ୍କ महत्व प्रकटित करिबाकु जाई जगन्नाथଙ୍କ परिजन बा सेवक गण को ब्रह्म परिवार रूपे वर्णना करिछन्ति। कारण सेवक गण जगन्नाथଙ୍କ समस्त सेवा करती। एपरिकी जगन्नाथ विजे कला बेले हाथी भली तांको झुलाई झुलाई पहंडी विजे मध्य करिथांती। तो ब्रह्म परिवार कहिले आमे बुझिले ना जगन्नाथଙ୍କ परिजन बा सेवक गण को ब्रह्म परिवार रूपे वर्णना करा जाइछि। अष्ट ऐश्वर्य कौन? कवि उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर मंगलाचरण छांदरे देववंदना सह साधुस्तुतिर अवतारणा करिछन्ति। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति महिमा, ईशितो, प्राकाम्य, वसितो और कामाय वसत्या प्रभृति पातंजलि योगशास्त्र वर्णित अष्टसिद्धि। एठारे कवि जगन्नाथଙ୍କୁ विश्वर देवता रूपे परिकल्पना करिबाकु जाई कहंती जे सेही जगन्नाथଙ୍କ पादपद्मरे रही पाट महादेवी लक्ष्मी और अष्ट ऐश्वर्य दायिनी विमला प्रभृति अष्ट महादेवी माने तांकर सेवा करुछन्ति। परवर्ती प्रश्न हेउछि पक्षीधव किए, से कौन करे? कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर मंगलाचरण छांदरे श्रीक्षेत्रर महिमा गान सह जगन्नाथଙ୍କ महत्व प्रतिपादन करती।
ପକ୍ଷୀଧବ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗରୁଡ଼। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହନ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ମୁଖରେ ପୂଜା ପାଏ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗରୁଡ଼ ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆର୍ତ୍ତଜନ ଗୁହାରିକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ତ ପକ୍ଷୀଧବ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗରୁଡ଼। କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଲାବଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଓ କାହିଁକି? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ନିବେଦନ କରି କାବ୍ୟର ସଫଳତା କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି କାମଦେବ। ଏଠାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାଗର ସହିତ କିପରି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନାରେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କବିଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକଟିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଳଙ୍କାରର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। କବି ଏଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ରତ୍ନଖଚିତ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟଟି ସପ୍ତ ଶିଖା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ବାଡ଼ବାଗ୍ନିର ସପ୍ତଶିଖାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଭଞ୍ଜ କବିଙ୍କ ମତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବା ଦୟାସାଗର ନାମଟି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜନଗହଳିରେ କଳାଛତ୍ର ଦେଖି କବି ତାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଭଞ୍ଜା କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରାଦି ସମୟରେ ଜନଗହଳିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ କବି ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟରେ କଳାଛତ୍ରଧାରୀ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ସତେ ଯେପରି ପର୍ବତ ଉପରେ କଳା ମେଘ ଘୋଟି ଯାଇଛି। ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗରେ କବିଙ୍କ ରଚନା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଭଗ୍ନୀ ସହୋଦର କିଏ? କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ ଦେବସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମହିମା ଗାନ ସହ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭଗ୍ନୀ ରୂପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଓ ସହୋଦର ରୂପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମେତ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଇ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ରତ୍ନପିଣ୍ଡିକା ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ବୋଲି କାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ନାନ ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେବକଗଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହାତଭରା ଦେଇ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଦାତା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତଭରା ଦେଇ ବିଜେ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନୀଳମହୀଧର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନୀଳାଚଳର ମହିମା ଗାନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଡ଼ଦେଉଳର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ନୀଳମହୀଧର ହେଉଛି ନୀଳାଚଳ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଦେଉଳ। ବଡ଼ ଦେଉଳ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଲୀଳାଭୂମି ହେଉଛି ବଡ଼ ଦେଉଳ। ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭାବ ରୂପକ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ନୀଳମହୀଧର କହିଲେ ନୀଳାଚଳ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ କୁହାଯାଏ।
प्रबाल तरणी काहाकू लक्ष्य करी कुहाଯାଇଛି? भंजकवि उपेन्द्र आलोचनार प्रसंगरे जगन्नाथଙ୍କ रूप वर्णनार चित्र प्रदान करिसेंती। प्रबाल हेउछि पोहला, तरणी हेउछि नौका। समुद्र रे नौका थिबा परी जगन्नाथ सुरंग अधर पोहला निर्मित नौका परी दिसुछंती। समुद्र मंथनरू लक्ष्मी जात होइथिबा परी एठारे शोभा रूपिणी लक्ष्मी विराजमान करिसेंती। एठारे कविंक वर्णना चतुरी प्रकटित होइछि। तो प्रबाल तरणी कहिले प्रबाल हेउछि पोहला एवं तरणी हेउछि नौका। तो समुद्र रे जेपरी नौका थिबा परी जगन्नाथ सुरंग अधर पोहला निर्मित नौका परी दिसुछंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि क्षेत्र नरेंद्र किए केउं प्रसंगरे कुहाଯାଇଛି? कवि उपेन्द्र भंज श्री जगन्नाथଙ୍କୁ क्षेत्र राजा रूपे वर्णना करिसेंती। अन्य पक्षरे क्षेत्र नरेंद्रर अर्थ हेउछि विष वैद्य। श्रीक्षेत्र अन्य समस्त क्षेत्रमानଙ୍କ उपरे राजा भଳି बोली कवि उल्लेख करिसेंती। गुणिया पाई साप विष छड़ाइबा जेपरि सामान्य कथा, सेहीपरि क्षेत्र पक्षरे व्यभिचारी पुरुषमानଙ୍କ पाप छड़ाइबा मध्य अति सामान्य कथा। श्रीक्षेत्र पुरीर महत्व प्रकटित करिबा प्रसंगरे कवि एभली उपमा देइछंती। शंखक्षेत्र राजा किए? कवि उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर आद्य छंदरे श्रीक्षेत्रर महिमा प्रकटित करिसेंती। एठारे कंबु कटक बोली शंखक्षेत्र को कुहाଯାଇଛି। पुरीर अन्य नाम हेउछि शंखक्षेत्र। एहार राजा हेउछंती स्वयं जगन्नाथ। जगन्नाथ समस्तंकर मंगलदाता, हर्ता, कर्ता और भाग्य विधाता हेतु कवि तांकु शंखक्षेत्र बा श्रीक्षेत्रर राजा बोली संबोधन करिसेंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि हरिचंदन काहाकू काहींकी कुहाଯାଇଛି? कवि उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यरे स्वयं जगन्नाथଙ୍କୁ कल्पतरु रूपे वर्णना करी तांकर महिमा गान करिसेंती। जगत कर्ता जगन्नाथଙ୍କୁ हरिचंदन रूपे आख्यायित करिछि। हरि अर्थात जगन्नाथ, जे कि चंदन संग लाभ करिबारो से हरिचंदन अर्थात कल्पतरु बोली भक्तगण भाविले। सुतरां ए मध्य बांछावर प्रदान करिबे बोली दर्शक तथा भक्तगण विचार करे। तो हरिचंदन कहिले हरि अर्थात जगन्नाथ, जे कि चंदन संग लाभ करिथिबारु तांको हरिचंदन कुहाजे। तो यह थिला आजिर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रथम छंद संपर्क रे संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना। आशा करुछि ए आपणक पई बहुत उपादेय हेबो। परवर्ती समय आमे एहार दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो वीडियो भल लागिथिले लाइक करिबा को आद भूलिबेनी एवं सांग मानको शेयर कर देबे, जहा फଳରେ सेमाने मध्य उपकृत होई परिबे। तो रहुछि, समस्ते भलरे रहंतु, खुशी रे रहंतु। धन्यवाद।